नमस्कार दोस्तों, अनस्टडी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम onfusion.net डोमेन जो है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगा, प्लस आप लोगों से डिस्कस करूंगा जैसे कि इसको कब खरीदा गया, कब रजिस्टर किया गया। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जानना इसलिए ज़रूरी है कि फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स आएंगे उसको लेके हम एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग और डिकोड करने में हमारे लिए ईजी रहेगा। प्लस कुछ और अपने पॉइंट्स है उसको भी मैं रखना चाहूँगा, समझना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। आपका जो onfusion.net जो आपका डोमेन है, इसको परचेज़ किया गया है 9 अक्टूबर 2024 को, यानी हाल ही में किया गया है। और ये 1 साल के लिए किया गया है, यानी 9 अक्टूबर 2025 को ये आपका एक्सपायर हो जाएगा। ये आपका अमेजॉन रजिस्ट्रार INC से इसको परचेज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद किसने परचेज़ किया है और किस कंट्री से किया है वो सब मैं जब मतलब पता करने गया तो मुझे पता चला कि उस मतलब रेस्टोरेंट ने, जिसने ओनर ने उसको आइडेंटिटी प्रोटेक्शन सर्विस भी लिया हुआ है। यानी ये सर्विस अगर आप परचेज़ करके रखते तो आपकी आइडेंटिटी छिपी रहेगी, आप उसको छिपा के रख सकते हो। हाँ, डेफिनेट सी बात है, जो आज तक आपका क्या बोलते हैं, दुबई का ऑफिस छिपा के रख सकता है, हेड ऑफिस, और जो आज तक आपका डेटा सेंटर छिपा के रख सकता है, तो ये तो उसके लिए छिपाना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा कि कहाँ से किसने ख़रीदा है। ये ऐश की खासियत है, क्योंकि ऐश ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं करता। वो करप्शन दूर करना चाहता है, लेकिन खुद डरे हुए रहता है, खुद छिपे हुए रहता है। हर चीज़ जैसे करप्ट लोग करते हैं ना, डर से छिप के ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो सेम चीज़ें वो यहाँ पे कर रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने चलो पता करने की कोशिश की कि .net तो ले लिया, अब .com लिया है कि नहीं, क्योंकि .com इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि मैं भी अगर अपना कंपनी का वेबसाइट रजिस्टर करता, जब उसका डोमेन परचेज़ करता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ कि जितना .in, .com, .net जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं परचेज़ करके रख लेता हूँ, क्योंकि डोमेन के ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं ना, छोटे मोटे अमाउंट होता है। तो सारे को खरीद के रखने का ये फ़ायदा होता है कि आपका ब्रांड वैल्यू बचा रहता है। कहीं मैं जस्ट आपका टाइप कर दूंगा कि onfusion, पता चला आ गया onfusion.com में कुछ और आ रहा है, .net में कुछ और आ रहा है, .in में कुछ और आ रहा है। .in मतलब अगर इंडिया में है तो इंडिया में, जैसे इंडिया से कंपनी है तो मैं .in पे परचेस करके रख लेना मतलब पसंद करता हूँ। उससे क्या होता है कि .in ज़्यादातर कहीं इधर उधर लेके ना चला जाए, ये ब्रांड वैल्यू बना रहता है। तो मैंने सोचा .com क्यों नहीं लिया, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि .net से बड़ा तो .com है। तो .com किसके पास है, इसको मैंने जब पता करने की कोशिश की तो .com का मुझे पता चला कि .com एक रजिस्ट्रार स्पा बोल के रजिस्ट्रार है, वहाँ से परचेज़ किया गया है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन जो डेट है उसको अगर आप देखोगे तो वो आपका 31 अक्टूबर 2024 का है, जिसको फिर से 1 साल के लिए लिया गया है आपका 2025 तक के लिए 31 अक्टूबर। मतलब रजिस्ट्रार अलग अलग है, जैसे GoDaddy हो गया आपके, ये क्या बोलते हैं जो अभी अमेज़ॉन से लिया गया है, इसको एक दूसरे कंट्री में है ये आपका कंपनी रजिस्ट्रार स्पा, पता नहीं वहाँ से इतना अलग ही कंट्री से लिया गया है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा मतलब सिमिलरिटी इसमें इसलिए है क्योंकि देखो ये जो onfusion जो है, टी जो लगा के जो नाम बनाया गया है, ये इतना मतलब कॉमन नहीं है, तो डेफिनेटली ये अवेलेबल था, तो किसने ले लिया ये। और इसका अगर डेट अगर आप चेक करोगे तो 31 अक्टूबर का है, यानी 9 अक्टूबर को उसको लिया गया और 31 अक्टूबर को लिया गया है। सो डेफिनेटली मेरे ख्याल से इसको मतलब ये ऐश नहीं, इसको परचेज़ करवा के रखा हुआ है ताकि फ्यूचर में उसका यूज़ किया जा सके। करना भी चाहिए, क्योंकि .com है, इंपॉर्टेंट आपका है, तो उसके लिए मतलब उसी नाम से आपका .com भी आपके नाम पे ही होना ज़रूरी होता है एज अ ब्रांड को इसको मेंटेन करने के लिए। अब एक्चुअली थोड़ा सा मैं इसको जब बच्चे की तरह ज़्यादा घुसने की कोशिश की ज़बरदस्ती, क्योंकि क्या होता है कि इतना जैसे आपको किसी पर शक होता है तो बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करते हो ना, तो वैसा चीज़ मेरे दिमाग में ये आया कि मतलब आपने क्या किया कि आपने जितने भी डोमेन्स जो दोनों डोमेन्स आपने जो लिए हैं, सिर्फ आपने एक साल के लिए लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, मेरा भी सोचना है कि अगर मान लो आप अपना घर का राशन लेने जा रहे हो तो एक दिन के लिए तो लेने नहीं जाओगे ना, क्योंकि अब जब भी राशन करते हो तो ठीक है, मैं मानता हूँ आप 1 साल का नहीं ले सकते, 1 साल का नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 1 महीना का राशन तो आप कम से कम खरीद के लाते हो ना। मुझे पता है कि एक दिन का खरीद के लाओगे तो अगले दिन जाके फिर दोबारा खरीद सकते हो। वैसे ही अगर आप 1 साल के लिए डोमेन खरीदे हो तो कोई बात नहीं, अगले साल रिन्यू हो जाएगा। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात होती है कि जब बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ी कंपनी जब होती है, जब बहुत बड़ा प्लान होता है, तो वो 1 साल के लिए तो मिनिमम कोई भी अपना डोमेन नहीं खरीदता है। मैं भी मिनिमम अगर खरीदता हूँ तो 2 साल के लिए तो खरीदता हूँ। उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, प्लस जब मुझे पता है कि मेरी कंपनी 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल ही चलेगी, तो अभी के लिए 2 साल के लिए रख ले, बल्कि 5 साल, 10 साल के लिए आपको ऑप्शन मिलता ही है ना। तो ऐश ने सिर्फ 1 ही साल के लिए क्यों लिया हुआ है,
ये मैं इसलिए डाउट कर रहा हूँ क्योंकि ऐश के कारनामे ही ऐसे हैं। इतने सालों में इतने कंपनीज इतने बना डाले, हर तीसरे चौथे साल में इनकी नई कंपनी पैदा हो जाता है, फिर पुरानी कंपनी गायब हो जाती है, फिर पुराने लोगों को जो वादा किया गया था वो गायब हो जाता है, फिर नई चीज़ें चलने लग जाती है। ये ऐश के कारनामे है। तो ये डोमेन खरीदना, इस तरह की तिगड़मबाजी करना, ये ऐश के लिए कोई नया काम नहीं है, इसलिए ये सब डाउट करना पड़ता है। अब मेरे पॉइंट्स पे ये है, ठीक है, ये थोड़ा मैंने शक की निगाह से देखने की कोशिश की, इसलिए मैं सोचा कि एक ही साल के लिए क्यों किया यार। कम से कम जब तक आपका ये बोलते हैं एसएससी का केस चल रहा है 2026 तक, 2 साल का तो कम से कम पैकेज लेके रख लेते हैं ना। कितना कितना खर्चा आता है, हाँ? 1500 2000 भी नहीं आया होगा, 5000 में सारा काम बन गया होता। चलो छोड़ो। मेरे पॉइंट्स क्या है कि अब सारे कॉपी ट्यूबर्स, लीडर्स आपके सब आप लोगों को समझाने लग जाएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये वंडरफुल है, जो भी चेंजेस किया जा रहा है ऐश के लिए किया जा रहा है, मतलब आप लोगों के लिए किया जा रहा है। ऐश आप लोगों के लिए सोच के, ये आप लोगों के लिए भलाई के लिए है। ऐश भाग नहीं रहे हैं क्योंकि ऑन पैसिव इस तरह से चीज़ों में फंसा हुआ है, तो एक नया कंपनी बनाना ज़रूरी है उसको। ऐसे ही आप लोगों का जो पैसा आ सकता है, क्योंकि इसमें चीज़ें क्या चल रही है कि ऐश, मतलब दो चीज़ मुझे क्या लगता है, मेरे मन में ये चल रहा है कि ऐश, आप लोग इसलिए अभी सारी उम्मीद नहीं खोए हो क्योंकि आप लोगों को हमेशा पैसा कहीं ना कहीं से कमीशन चाहिए, कहीं ना कहीं से इनकम चाहिए, इस उम्मीद में हो। और ऐश इस तरह का तिगड़मबाजी कर रहा है कि किस तरह से वो जो कमीशन ना दे पाऊँ, या फिर किस तरह से जो चीज़ों को बेसिक पे लेके आ जाऊँ और सीधा सिंपल सा एक कंपनी बना के रख दूँ कि भैया मेरा प्रोडक्ट, मेरा ओ कनेक्ट बना हुआ है, ओ कनेक्ट मेरा तैयार ही है, तो मैं बस ओ कनेक्ट को क्या करूँगा, आप बेचो, सस्ते में दे रहा हूँ, उसको आगे बेचो, उसका एफिलिएट कमीशन आपको देता रहूँगा। ऐश चाह रहा है चीज़ों को शुरू से शुरू करूँ और चुपचाप अपना काम आगे बढ़ता रहूँ, क्योंकि मैंने जो पैसा कमा लिया। हाँ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमीशंस तो बांटेगा वो, जैसे बीच बीच में जिनको ज़रूरत था, जैसे कि पता था कि धिल्लन को देना ज़रूरी है और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को देना ज़रूरी है और एक दो रैंडम को भी देना ज़रूरी है, ताकि शक ना हो जाए कि भैया इन्हीं को क्यों दिया, उन्हीं को क्यों दिया। तो उस चक्कर में बीच में कुछ कमीशन उसने बांटे जहाँ उनकी ज़रूरत थी, जिनको देना था, प्लस कुछ इधर उधर बांटे ताकि शक ना हो। इससे क्या होगा कि दोबारा जब ये शुरू करेगा तो हो सकता है कुछ लोगों को बांट दे, क्योंकि भैया आप ही लोग तो आगे फैलाओगे ना। अगर कुछ लोगों को मिल जाएगा तो वो जोश में रहेगा और फिर से वो क्या बनाएगा, एमएलएम का धंधा आगे बढ़ाता रहेगा। तो इस तरह से चीज़ें चलेंगी। इसलिए आज के दिन कोई ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि इतना कुछ जो ऐश कर रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ ना कि वो एसएससी के केस में दोषी है ना। क्यों भागता फिर रहा है, क्यों इतना अपने आप को इनोसेंट प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहा है, ये कोई नहीं पूछने जा रहा है, किसी को मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अपने कमीशन से मतलब है, आपको अपने सपने से मतलब है, आपको कोई यही लग रहा है कि बस ऐश पूरा करके देगा, ऐश पूरा करके देगा। ऐश सोच रहा है कि भैया मैं पूरा नहीं कर सकता, लो मैं अब दोबारा शुरू होता हूँ, अब मेरे पास ओ कनेक्ट जो प्रोडक्ट तैयारी है उसको मैं आपको बेचने दूंगा, आप बेचो, एफिलिएट करो और कमाओ पैसे। पैसे आसमान से थोड़ी टपकते हैं। बीच में बोला होगा ऐश ने, आप लोगों को याद नहीं रहता है ना। तो अगर उसने कुछ गलत नहीं किया होता, नया कंपनी ये सब झंझट करने की क्या ज़रूरत थी? आप सोचो, जो इंसान करप्शन दूर करने आया हुआ है उसने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या करप्शन कर दिया कि भैया कि वो मतलब अपने आप को भागता फिर रहा है, चेहरा नहीं दिखा पा रहा है, फिर जाके बीच बीच में आता है, डरे डरे आएगा, फिर ये कंपनी चेंज कर रहा है, वो कंपनी चेंज कर रहा है। जिस बंदे ने धोखा दिया उसको जेल में क्यों नहीं डाला अभी तक? किसने चीट किया? उसने सिर्फ ऐश को धोखा थोड़ी दिया, उसने सारे गरीब फाउंडर्स को धोखा दिया। जितने पैसे ऐश के थोड़ी थे भाई, वो तो गरीब फाउंडर्स के थे ना, उसको तो जेल में जाना चाहिए था। उसके खिलाफ ऐश लीगल एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा? आप चीज़ों को समझो। क्या वो इंटरनल चीज़ें सीक्रेट डिस्क्लोज कर देगा? उसका डर है? क्या चीज़ का प्रॉब्लम है? अभी तक इतना बड़ा कांड कर दिया, एक इतने यूनिकॉर्न कंपनी को ध्वस्त तहस नहस कर दिया, लेकिन भैया उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ही नहीं है। तो आप लोगों को क्या सोचने की ज़रूरत है? पहला चीज़ है कि वो जो शक वाला जो बात है उसको आपको भी सोचना चाहिए कि यूनिकॉर्न कंपनी, एक इतनी बड़ी कंपनी एक डोमेन रजिस्टर कर रहा है, वो 1 साल के लिए कर रहा है। पता है रिन्यू कर लेगा, लेकिन भैया राशन मुझे भी पता है कि आप एक दिन का खरीद के ला सकते हो, लेकिन घर का राशन 1 महीना के लिए तो लेके आ सकते हो ना। तो फाउंडर्स, आप लोगों को बस यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी नई कहानी पे प्लीज़ भरोसा मत कीजिएगा। मैं फ्यूचर में कितना वीडियो बनाऊँ ना बना पाऊँ, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि नई नई कहानियाँ आती रहेंगी। ऐश का प्लान यही रहेगा कि किस तरह से वो हर चीज़ शुरुआत से शुरू करे, क्योंकि उनके पास एक प्रोडक्ट तैयार है। अब उस प्रोडक्ट के ज़रिए वो चाहेगा कि मेरी कंपनी चलता रहे। उनको मतलब नहीं है पैसिव इनकम से, जो आप लोगों को सपना दिखाया था, उनको मतलब नहीं है आपके कमीशन से। डेफिनेटली कुछ लोगों को बांट दिया जाएगा जिनकी जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, जिनको लगेगा कि हाँ इनकी रिक्वायरमेंट है, ये मेरे बिज़नेस को आगे फैलाएगा। ऐसी चीज़ें डेफिनेटली फ्यूचर में आपको सुनने मिलेगा। लेकिन सारे गरीब लोग हैं,
उनको धोखा मिल चुका है, धोखा दिया जा चुका है। इसलिए आप अपने पैसों का डिमांड क्लैरिफिकेशन मांगना शुरू कीजिए कि हमारे पैसों का क्या हुआ, क्या वो सेफ़ है, क्या उसको पाया जा सकता है, किसके पास है, क्या चोरी हो गई, क्या हो गया, जो भी है डिटेल मांगो, पूछो। जो शिवराज सिंह करना चाहते थे, शिवराज सिंह से इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये 3 महीने वाला आप छोड़ दो इनको। जस्सी जी से पूछो क्या आपको पता था ये कहानी, क्या आपने 3 महीना इसलिए मांगा था क्या? तो ये सब क्वेश्चन पूछो जस्सी जी से और फिर से अपने दूसरे उसी फॉर्म में आ जाओ। और ऐश का प्लान क्या है फाउंडर्स के लिए ये भी पूछो क्लियरली, नहीं तो फिर ऐसे ही सपने दिखाते रहेंगे। ऐश अपना नया कंपनी स्टार्ट कर देगा, आप लोगों को ओ कनेक्ट उसके पास है वो बिकवाता रहेगा और नई कंपनी शुरू हो जाएगी। पुराने जो पैसे थे ऐश के बैंक में वैसे ही पड़े हुए हैं इधर उधर, जहाँ पे वो छिपा के रखना चाहता था छिप चुका होगा। और एसईसी का केस चलता रहेगा, एक नई कंपनी चलती रहेगी, एक नया एमएलएम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद गरीब फाउंडर से सपने देखते रह जाएंगे, यहाँ पे जय ऑन पैसिव इनिट विनिट करता रह जाएगा, लेकिन उनके ना खाते में कुछ इन होने वाला है ना कभी ज़िंदगी में विन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।